Hello everyone, this side Prince Mind Divasi. So in this series we are covering basic stock market course, right? इसमें हमने मॉड्यूल 9 कर लिए हैं, अभी हम मॉड्यूल 10 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, राइट? सो फर्स्ट पार्ट में हमने समझा था मार्केट रिस्क जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक रिस्क, राइट? उसको हमने ब्रीफ में समझ लिया है, राइट? सो मार्केट रिस्क में हमने चीज समझी थी कि उसका जो इम्पैक्ट है होल इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी, अलॉन्ग विद जितने भी देश की आम जनता है उस पे उसका इम्पैक्ट रहता है, राइट? सो हमने वो ईआईसी मॉडल से समझा था, राइट? आज हम जो है कवर करने वाले हैं कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क का इम्पैक्ट कंपनी, अगर कंपनी के अलावा और कोई कंपनी ज्यादा बड़ा कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी, जायंट कंपनी है, तो उसका इम्पैक्ट कंपनी के अलावा इंडस्ट्री पे भी देखने को मिल सकता है, बट ये माइनर सा इम्पैक्ट होगा, राइट? कंपनी के लिए मेजर हो सकता है बट नॉट फॉर मेजरली फॉर इंडस्ट्री, राइट? सो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क में हमें एक मॉड्यूल ध्यान रखना है, SWOT, राइट? ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, राइट? तो कंपनी स्पेसिफिक की जब बात करते हैं कि कंपनी के अंदर क्या रिस्क हो सकती है, तो कंपनी के अंदर मेजरली दो तरह का रिस्क हो सकता है। पहला है इंटरनल रिस्क, दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल रिस्क, राइट? तो इसको हम समझते हैं, वो हमारा एक मॉडल होता है। एस को होता है हमारा स्ट्रेंथ, मतलब कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। डब्ल्यू को होता है वीकनेस, कि कंपनी का वीकनेस क्या है। ऊ को होता है अपॉर्चुनिटीज, कंपनी के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट? एंड टी का होता है थ्रेटेन, मतलब कि कंपनी के लिए क्या चैलेंजेस है, मतलब कि कहाँ से कंपनी को चैलेंज मिल रहा है, राइट? सो आई होप कि ये पॉइंट अभी आपको यहाँ तक क्लियर है, राइट? तो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क की जब हम बात करते हैं, तो दो तरह की रिस्क हमें देखने को मिलती है, इंटरनल रिस्क और एक्सटर्नल रिस्क, राइट? इंटरनल रिस्क में देखें तो क्या हो सकता है, पुअर मैनेजमेंट हो सकता है, राइट? कंपनी का प्रोडक्ट फेलियर, ये भी एक इंटरनल रिस्क हो सकता है, राइट? बात करें रेगुलेटरी चेंजेस, राइट? रेगुलेटरी चेंजेस ये क्या है, ये हो सकता है, ये आपका एक्शनल रिस्क में जाए, क्योंकि गवर्नमेंट कोई कंप्लाइंस लेके आ गया, राइट? तो कंपनी के हाथ में गवर्नमेंट तो है नहीं, राइट? तो ये क्या हो गया, ये आपका एक्शनल रिस्क हो गया, राइट? इसके अलावा कोई ऐसे मान लो कोई कोई ऐसा मेजर चेंज आ गया इंडस्ट्री के अंदर, सो दैट कि उस इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी कंपनी है उन पे कहीं ना कहीं मेजरली क्या हो, रिस्क देखने को मिले, तो ये क्या है, ये आपकी एक्शनल रिस्क है, राइट? दोनों को समझते हैं बारी बारी से कि इंटरनल रिस्क क्या है, एक्शनल रिस्क क्या है, राइट? सो कंपनी स्पेसिफिक समझना इसलिए जरूरी है, राइट? जैसे मानो आपने किसी कंपनी का स्टॉक ले रखा है, राइट? एंड अगर हम उस इंडस्ट्री को रीड कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा। ऐसे मानो मैं आईटी कंपनी में मैंने तीन कंपनी निकाली, एचसीएल, टेक, राइट? एक मैंने ले लिया विप्रो, एक मैंने लिया टीसीएस, राइट? अब मैं क्या करूंगा, तीनों ही जाइंट कंपनी है, राइट? क्लियर है? तो मेरे को मैंने एक रिसर्च किया, मुझे रिसर्च में पता लगा कि मतलब कि आने वाले 2 साल के लिए आईटी सेक्टर में जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी, जस्ट बिकॉज ये कंपनियां जो हैं अपना एआई प्रोडक्ट पे फोकस कर रही हैं, राइट? मानो एचसीएल, टेक, विप्रो एंड टीसीएस, राइट? अब मैं देखूंगा तीनों कंपनियों में कौन सी कंपनी मेजरली ब्रॉडली एआई टेक्नोलॉजी पर ज्यादा खर्च कर रही है, किसका मैनेजमेंट ज्यादा बेटर है, राइट? कौन सी कंपनी ब्रॉड वे में कहीं ना कहीं मार्केट में लीड करती है। तो ऐसे मानो कि मैंने क्या किया कि मैंने मैंने को लगा कि एचसीएल टेक एक अच्छा कंपनी है और ये जो मार्केट में आज अच्छे से लीड कर लेगी। अब मानो मैंने एचसीएल टेक का स्टॉक ले लिया, राइट? बाई करके मैं चला गया, राइट? मैंने आज बाय कर लिया, मुझे 3 मंथ्स आफ्टर मेरे को पता लगा कि जो है जो अपनी तीनों आईटी कंपनी जो एआई में काम करने वाली थी, इनके प्रोजेक्ट क्या हुए, फेल हो गए, राइट? कंपनी बोल रही कि अभी हम इन पे काम नहीं करने वाले हैं। तो इट मीन्स क्या होगा, एचसीएल टेक का स्टॉक क्या करेगा, कहीं ना कहीं ड्रॉप कर जाएगा। सो दैट हमें ये समझ में आना चाहिए कि कंपनी क्या काम करती है, किस तरीके से काम करती है, क्या मैनेजमेंट है, किस तरीके से, अगर हम किसी कंपनी में स्टॉक फॉर्म, किसी कंपनी का फॉर्म उठा रहे हैं तो हम किस ब्याह पे उठा रहे हैं, राइट? उस कंपनी उस क्या नाम है, इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी जाइंट्स हैं, कौन सी कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, राइट? तो उसके लिए हमें कंपनी का और इंडस्ट्री का डीप में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, सो दैट कि हम अच्छे से समझ सके किसी कंपनी को, उसमें क्या क्या रिस्क हो सकती है। इसलिए हमें कंपनी का एनालिसिस करना आना चाहिए, सो दैट जब हम इन्वेस्ट करें तो समझ सकें कि क्या क्या रिस्क फ्यूचर में भी देखने को मिल सकते हैं, राइट?
इसलिए हम लोग जो है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क आज हम लोग समझ रहे हैं। तो उसमें अंदर क्या क्या रिस्क हो सकती हैं। तो कंपनी का पुअर मैनेजमेंट, हमारे अगर हमने कोई स्टॉक लिया है और वो कंपनी का मैनेजमेंट पुअर है, तो कहीं ना कहीं आगे चल के वो कंपनी कोई ना कोई बड़ा डेंट ले लेगी, राइट। दूसरा प्रोडक्ट फेलियर, ऐसे मानो किसी कंपनी का प्रोडक्ट फेलियर हो गया तो वो हो जाएगा। रेगुलेटरी चेंजेस आ गए, राइट, और वो कंपनी में फिट नहीं बैठी है तो वो कहीं ना कहीं स्टॉक क्या करेगा, ड्रॉप कर जाएगा, राइट। इसलिए हम लोग जो है ये कंपनी स्पेसिफिक समझ रहे हैं, राइट। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इट इज ऑल्सो नॉन इट ऑल्सो नोन एज अ डाइवर्सिफिकेबल रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क, राइट, ठीक है। हाइड्रो साइक्लोक्रिटिक रिस्क, राइट। इसको हम क्या है, इसको हम लोग जो है कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे लाइक ऐसे मानो कि आईटी सेक्टर में मेरे को पैसा डालना है, राइट। तो इस समय पे मैं क्या करूंगा, मैं आईटी कंपनी पैसा डालूंगा जो एआई के साथ काम करने को तैयार है, या फिर इनके प्रोजेक्ट एआई के साथ अभी ऐड होना है, राइट। मानो मेरे पास तीन कंपनी है, एचसीएल, टीसीएस एंड विप्रो, राइट। अब एचसीएल क्या है, कोई एआई प्रोजेक्ट लेके नहीं आ रही है, विप्रो कोई एआई प्रोजेक्ट लेके नहीं आ रही है, टीसीआई ने एआई प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, राइट। मेरे को पता है कि एआई में आने वाले 2 से 3 साल में बहुत अच्छा ग्रोथ होने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास इंडस्ट्री है आईटी। आईटी में मैंने देखा कि तीन जायंट कंपनी थी मेरे पास, एचसीएल टेक, टीसीएस, विप्रो। बट तीनों कंपनियों में मैंने जब रीड किया तो मुझे पता लगा कि टीसीएस एआई के साथ काम करने वाली है, तो मैं अपना पैसा कहाँ डालूंगा, टीसीएस के अंदर, राइट। इसका मतलब है डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, सो दैट कोई भी रिस्क है उसे हम लोग जो मैनेज कर सकें, राइट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये इतना क्लियर होगा आपको यहाँ तक, राइट। तो कंपनी, जब एनालिसिस हम लोग कंपनी एनालिसिस करते हैं तो हमें उसके लिए आना चाहिए कि कंपनी के लिए क्या क्या रिस्क हो सकती है। तो वो ये स्पेसिफिक रिस्क है जो हमें समझ में आना चाहिए कि कंपनी के लिए क्या क्या रिस्क हो सकता है मेजरली। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वेट, चलिए। सो की करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, यूनिक टू कंपनी, इम्पैक्ट अ स्पेसिफिक फर्म और सेक्टर, नॉट द होल मार्केट। ऐसे मानो कि कल परसों यस बैंक पे कोई एक न्यूज आ जाता है कुछ मैनेजमेंट को लेके, तो यस बैंक का क्या हुआ, स्टॉक जो है डाउन चला गया, राइट। इसका मतलब ये नहीं था कि हम जानते हैं बैंकिंग सेक्टर में आता है, राइट। तो इंडस्ट्री कौन सी है, ये इंडस्ट्री है बैंकिंग का, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि उस दिन पूरा बैंकिंग डाउन चला जाए, या इसका मतलब ये नहीं कि पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री खराब है, नहीं। यस बैंक में इशू हुआ तो यस बैंक में तो मिलेगा देखने को। आईडीएफसी में कल परसों एक न्यूज आया था, तो आईडीएफसी में बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि दिक्कत पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर है, दिक्कत कहाँ पे है, एचडीएफसी बैंक में है, राइट। सो इसका जो की पॉइंट है वो यही है कि जो रिस्क होगी वो स्पेसिफिक होगी कहाँ पे, कंपनी को ही डेंट देगी, ना कि होल इंडस्ट्री को, राइट। समझ में आ गया आपको, राइट। दूसरा पॉइंट हमने अभी समझा था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, राइट। ऐसे मानो मैनेजमेंट इशू है, ऑपरेशन इश्यूज है, ये कंपनी के क्या है, इंटरनल इश्यूज है, राइट। तो ये मैनेज होने चाहिए कंपनी के द्वारा, राइट। कंपनी इनको मैनेज कर सकती है, कंपनी को मैनेज करेगी तो कंपनी अच्छा ग्रोथ करेगी, कंपनी अच्छा ग्रोथ करेगी तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पैसा डाला है उनको अच्छा पैसा बनेगा, राइट। मैनेजमेंट की अगर बेकार है, ऑपरेशन अगर बेकार है तो क्या होगा, स्टॉक की परफॉर्मेंस क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छी नहीं आएगी, क्वार्टर टू क्वार्टर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी तो क्या होगा, आपका स्टॉक नीचे चलना शुरू कर देगा, राइट। तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा, आपको रिटर्न ना देके आपको लॉस देगा। आई होप, इसलिए ये जरूरी है समझना कि कंपनी का इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर में इंडस्ट्री कंप्लायंसेस, राइट। गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन आ गया, ठीक है। इसके अलावा कंपनी स्पेसिफिक कंपटीशन अलग से कोई दे रहा है प्रोडक्ट को लेके, राइट। ये सारी क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, राइट। सो दैट आपका प्रोडक्ट अगर यूनिक है, आपका प्रोडक्ट अगर यूनिक नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कोई दूसरा प्रोडक्ट बेच देगा मार्केट में लाके। क्लियर है यहाँ तक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे समझते हैं, आगे वाला कौन सा पॉइंट है, डाइवर्सिफाइबल, राइट। So can be mitigated by holding the broad portfolio by different industry. सीधा सा है, अगर मैंने रिसर्च किया कि आईटी सेक्टर आने वाले 2 साल में 20% का ग्रोथ देगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास कंपनी अच्छी अच्छी कंपनी में से टीसीएस है, सीएल टेक, विप्रो है, ठीक है। और मिड कैप में आऊँ तो मेरे पास बिरला सॉफ्ट है,
वो फोर्स जो है, राइट। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को 100 रुपये डालने हैं आईटी सेक्टर के अंदर। तो मैं इधर मेरे को लगा कि नहीं, मैं 100 पूरा 100 टीसीएस में डाल दूँ, नहीं। मैं क्या करूंगा, 20 रुपये टीसीएस में डाल दिया, 10 रुपये से टेलर में डाल दिया, 5 रुपये विप्रो में डाल दिया, 20 रुपये बिलासॉफ्ट में डाल दिया, 10 रुपये फोर्स में डाल दिया। इट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं आने वाले 2 साल के अंदर रिसर्च में दिख रहा है कि नो आईटी सेक्टर लीड करेगा, राइट, तो मैं क्या करूंगा, अपना पोर्टफोलियो उस इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के अंदर पैसा डालूंगा। ऐसे मानो कि कोई एक कंपनी टीसीएस पे कोई बड़ा न्यूज आ गया, मैनेजमेंट ने पूरा परफॉर्मेंस दिया, राइट, तो यहाँ मेरे को नेट में लॉस मिल रहा होगा, लेकिन हो सकता है बाकी 2-3 कंपनी में को अच्छा प्रॉफिट मिल रहा हो, राइट। उससे क्या होगा कि आपका जो कैगर है, मतलब कि आपका एनुअल बेसिस पे जो आपका जो प्रॉफिट है, या आपका बोले तो जो ग्रोथ है, राइट, कहीं ना कहीं 10 से 12% एनुअल बेसिस पे को मिल जाएगा। इट मीन्स आपका पोर्टफोलियो कैसा डाइवर्सिफाइड है, राइट। सेम इंडस्ट्री में बट डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है, राइट। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आपका कैसा डिफरेंट डिफरेंट असेट्स क्लास एंड कंपनी हो कोई ना कोई। आई होप समझ में आ गया आप कैसे रिस्क को कम कर सकते हैं मार्केट के अंदर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। यही नहीं कि आप जाइंट्स कंपनी में पैसा डालें, मिड कैप कंपनी में भी डाल सकते हो, वो भी अच्छा काफी परफॉर्मेंस करते हैं। वो भी कब, बट हमें समझ में आना चाहिए इकोनॉमी अच्छे रन में हो, मार्केट बुल रन में हो, देन राइट। सो आगे बढ़ते हैं। वेट अ सेकंड, राइट। बिजनेस रिस्क हो सकता है। बिजनेस रिस्क क्या हो सकता है, मानो कोई कंपनी प्रोडक्ट फेल कर गया, राइट, या फिर ऐसे मानो कि डिमांड क्या हुई, ड्रॉप हो गई, तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट क्या होगा, फेल हो जाएगा। डिमांड कम हुई, इसका मतलब है कंपनी का ग्रोथ क्या करेगा, कहीं ना कहीं डाउन साइड जाएगा, राइट। तो कम बिजनेस में क्या सकता है, कंपनी प्रोडक्ट कंपनी को प्रोडक्ट फेल हो जाए, राइट। जैसे मानो टाटा का टाटा ने नैनो लॉन्च किया था, 1 लाख रुपए में हर घर को कार देने का वादा किया था, राइट। जिस टाइम पे मार्केट में आया बहुत बड़ा न्यूज था टाटा के लिए, राइट। वो टाइम पे टाटा मोटर्स का स्टॉक बहुत अच्छी रन अप में चला गया कि हम लोग 1 लाख रुपए में ये कार देंगे, राइट। जब वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ मार्केट के अंदर, उसके अंदर खामियां देखने को मिली, तो टाटा नैनो को जो है, टाटा नैनो प्रोडक्ट अपना बंद करना पड़ा। इट मीन्स वो प्रोडक्ट क्या हुआ, फेल हो गया। समझ में आ गया प्रोडक्ट कैसे फेल होते हैं। ऑल दो टाटा मोटर्स बहुत बड़ा जाइंट है ऑटोमोबाइल्स में, है ना, इतना अच्छा उसका फाइनेंशियली फाइनेंस बैकअप में एंड ऑल है, अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छा टेक्नोलॉजी है। ऑल दो वो 1 लाख रुपए में सस्ता कार प्रॉमिसिंग किया, बट वो कार मार्केट में लोगों के हिसाब से फिट नहीं बैठा, वो प्रोडक्ट उनको बंद करना पड़ा, राइट। दूसरा बिजनेस में क्या हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड सामने से कंपटीशन मिल रहा है, वो हो सकता है डिमांड ड्रॉप कर जाए। वो कंडीशन में भी क्या होता है कि जो है मार्केट शेयर अपना क्या करता है, अपने वैल्यू लॉस कर देता है कहीं ना कहीं। जैसे बहुत सारे अल्टरनेट आज डेट में देखने को मिले, जैसे रेडियो शॉप कर गया। उसके बाद टेलीविजन में भी बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन हुए, एलईडी एलसीडी एंड और आ गया। इसका मतलब वो टाइम पे बहुत सारी कंपनी खत्म ही हो गई। लाइक जैसे एक एग्जांपल दूं, ओनिडा। जब हम लोग छोटे थे, ओनिडा के बारे में बहुत कुछ सुनते थे, राइट। लेकिन ओनिडा नाम का आज आई थिंक रेयर ही कोई जानता होगा कि ओनिडा का कोई प्रोडक्ट आता था वो टाइम पे। मीन्स जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, बिजनेस में रिस्क कब आती है, बिजनेस में रिस्क जब आता है कि जब टेक्नोलॉजी आता है तो आप उसको एडप्ट नहीं कर पाते हो। तो आप उसको एडप्ट नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आपका कंपनी क्या करता है, धीरे धीरे इंडस्ट्री से क्या होता है, पीछे छूटना शुरू कर देता है। एंड आपका जो शेयर होल्ड है, वो कंपनी का क्या होता है, वो आपका कंपनी घाटे में चलना शुरू कर देता है, और इन्वेस्टर्स जो आपको पैसा लगाते हैं वो अपना पैसा वापस निकालना शुरू कर देते हैं। तो उस केस में कंपनी बाइंड अप कर जाती है। एक और एग्जांपल देता हूँ, राइट। जैसे बिजनेस रिस्क अभी क्या है, आईटी सेक्टर की बात करते हैं। आईटी सेक्टर के लिए इस समय पे सबसे बड़ा बिगेस्ट रिस्क ये है कि आईटी कंपनियां मोस्टली जो है इंडियंस, वो एआई को एडप्ट नहीं कर रही हैं अभी। इन्हें करना चाहिए। अगर जितनी भी जाइंट्स कंपनी है, टीसीएस, एचसीएल, ठीक है, विप्रो, कोफोर्स एंड ऑल, राइट, इफ दे आर इफ दे आर अनेबल टू एडप्ट द एआई, राइट, तो क्या होगा, इनका मार्केट शेयर वैल्यू क्या होगा, धीरे धीरे ड्रॉप करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि आईटी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, ऑल दो भी चल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द एआई, राइट। तो जैसे जैसे बिजनेस रिस्क है ही क्या, बिजनेस रिस्क ये है कि जैसे जैसे हम बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, तो हमें टेक्नोलॉजीज को एडेप्ट करना होता है, जो नई टेक्नोलॉजी है, राइट। अब टेक्नोलॉजी को एडेप्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है पैसा, राइट। तो कंपनी दो तरीके से फेल हो सकती है, ऐसे मानो इधर पैसा तो अच्छा है,
कंपनी के पास बैलेंस है, राइट, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी, फेल कर जाएगी, एडप्ट नहीं कर पाएगी, राइट। दूसरा क्या है कि हो सकता है कुछ कंपनियां पहले से फाइनेंशियली पुअर है, राइट, वो आगे और डेट नहीं लेना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, फिर वो कंपनियां नए प्रोडक्ट नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं करेंगे, तो क्या हुआ, वो ऑटोमेटिकली पीछे कंपनी छूट जाएगी, तो कंपनी पीछे छूटना शुरू कर देगी, जितने भी उसके अंदर इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी उसके अंदर बड़े राइटर्स हैं, वो क्या करें, उस कंपनी में निकलना शुरू कर देंगे। एंड उस कंपनी का डिमांड मार्केट में नहीं रहेगा, तो क्या हुआ, कंपनी कहीं ना कहीं बाइंड अप कर जाएगी, राइट। तो ये सब क्या है, ये सब चीजें क्रिएट होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बिजनेस रिस्क, राइट। फाइनेंशियल रिस्क क्या है, एक कंपनी टेकिंग टू मच डेट, राइट। ऐसे मानो कोई कंपनी ने आज धंधा डाला, राइट, और कंपनी का वैल्यू है 100, राइट। अब कंपनी आगे बढ़ने लगी, कंपनी को क्या है, डिमांड तो आ रही है, राइट, बट प्रोडक्ट जो सप्लाई है वो क्या है, स्लो है, इसका मतलब सप्लाई से ज्यादा चाहिए, राइट। अब उसने क्या किया, कंपनी ने फिर से 100 रुपये क्या किया, कहीं से उधार ले लिया। सप्लाई क्या हुआ, धीरे धीरे वो जिस टाइम पे उसने उधार लिया, मानो उस टाइम पे इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया, राइट। अब कंपनी क्या होगी, कंपनी बन गई मतलब इन द सेंस सप्लाई कम है, सप्लाई सॉरी ज्यादा है, डिमांड कम हो गई, जस्ट बिकॉज मार्केट में स्लो डाउन देखने को मिला, राइट। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी और पैसा उठाएगी, राइट। तो धीरे धीरे क्या करती है, कंपनी डेट में चली जाती है। उस केस में कंपनी जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देती है, बहुत सारी कंपनियां धाराशायी हुई हैं, टेस्ला उसमें से एक बहुत बड़ा एग्जांपल है ये, ठीक है। तो और भी बहुत सारी कंपनियां भी ध्यान में रहेगी, टेस्ला को ध्यान में रखना है। तो होता क्या है कि लिक्विडिटी फेस होना शुरू हो जाता है, आप नए प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हो मार्केट में अपने आप को बरकरार रखने के लिए, लेकिन आपके पास पैसा है ही नहीं, उधार ज्यादा ले नहीं सकते हो, राइट। लिवरेज ज्यादा नहीं मिल सकता आपको, हो सकता है बैंक आपको पैसा नहीं दे, जैसे विजय माल्या ने किया था, वो क्या किया, उसका कंपनी का किंगफिशर वो उसको बंद करना पड़ा, भाग गया, राइट। उसकी एयरलाइंस को क्या किया, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, एयर इंडिया था, राइट। एयर इंडिया वापस लौट के इंडियन गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर कर लिया, जस्ट बिकॉज फाइनेंशियल रिस्क, राइट, बहुत सारा उधारी हो गया था ऑलरेडी, एंड मार्केट में लीड नहीं कर पा रहे थे, तो इस केस में कंपनी को बाइंड अप करना पड़ता है, फिर वो अपना धंधा बेचना पड़ता है, राइट। तो ये क्या है, फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप बहुत ज्यादा लीवरेज ले हो जाते हो, राइट। एक रिस्क होती है ऑपरेशनल, ऑपरेशनल रिस्क में से मानो कि आपका वेयर हाउस एंड ऑल, राइट, उसमें आग लग गया, या फिर उसमें मानो कि कोई नेचुरल डिजास्टर्स आ गया, राइट, तो आपका सप्लाई एंड आपका जितना भी ऑपरेशन हुआ तो वो क्या होगा, रुक गया, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो है बिजनेस को लॉस होता है नेट टू नेट, राइट। तो आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से चीजें चलती हैं मार्केट के अंदर, राइट। सो आगे बढ़ते हैं अभी, चलिए कुछ कंप्लाइंसेस रेगुलेटरी रिस्क भी होती है, राइट। लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क, राइट। ये क्या है, ऐसे मानो फार्मा का एग्जांपल ले लेते हैं। फार्मा कंपनी में जब भी पैसा डालना है, इस चीज में तो ध्यान रखना कि यहाँ पे आए दिन USFDA इनका बहुत ज्यादा चल रहा है, ये क्या करते हैं, इनको लगा कि कोई भी इंडियन कंपनी लीड कर रही है फार्मा में, और यूएस कंपनी को कहीं ना कहीं बीट कर रही है, तो ये अपना एक झोला उठा के आ जाते हैं इंडिया के अंदर। और हमें सुनने को मिलता है कि आज जो है किसी कोई भी एक्स वाई वालों कोई वाई कंपनी है फार्मा की, पता लगा कि USFDA ने क्या किया, उनका लाइसेंस जो है कुछ टाइम के लिए होल्ड पे डाल दिया, राइट। इस तरह का न्यूज जो है मार्केट में आया, स्टॉक कंपनी का जैसे ही खुला नीचे चला गया, right? तो ये क्या है, ये लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क है जो हमेशा देखने को मिलते हैं। मैंने फार्मा का एग्जांपल इसलिए दिया है कि जस्ट बिकॉज फार्मा कंपनी में आई थिंक ये सब नाटक देखने को मिलते रहते हैं कि USFDA ने लाइसेंस होल्ड पे डाल दिया है, या फिर उसका ऑपरेशन वर्क रोक दिया है किसी फार्मा कंपनी का एंड ऑल ना, तो इस तरीके से ये सब चीजें चलती रहती हैं, राइट। ऐसा बैंकिंग में देखने को मिल जाता है कभी कभी कि बैंकिंग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, राइट। तो जैसे यस बैंकिंग ने एक 2019 में क्या किया, डेंट लगाया, राइट। तो फिर SBI ने उसको हैंड ओवर कर लिया अपने, जस्ट बिकॉज क्योंकि कोई इशू हुआ तो, राइट, कोई रेगुलेटरी इशू है, लीगल इशू है, तो उस कंपनी में चेंजेस होते रहते हैं, राइट। सो जब लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क आती है तो उसमें क्या है, कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है बहुत सारी चीजें फेस करती है, एंड उस टाइम पे क्या होता है, कंपनी डाउनफॉल में भी चली जाती है, राइट। सो वो चीज हमें देखना होगा कि ऐसी कंपनी में बच के रहना है जहाँ पे लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क हमेशा बना रहता है, राइट। सो दैट कि ये चीजें भी देखने लायक रहेंगी। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, कोई कंपनी थी, राइट।
आईटी सॉल्यूशन के नाम से कंपनी शायद लिस्टेड थी, कुछ रेलवे वेलवे के सॉल्यूशन प्रोवाइड करती थी। काम क्या था उनका, जब जब उसका जब डीप में जाके पता लगा, शिकायत बार बार आ रही थी, तो उसका रिसर्च किया, सेबी ने उसके पीछे एक जांच बिठाई, तो पता लगा उनका धंधा था चावल का। एंड चावल के धंधे में जो है उन्होंने यूज किया इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए साइकिल। और उन्होंने दिखाया कि हमने जो है बिना किसी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के उन्होंने कुछ 20 करोड़ का कुछ धंधा कर दिया। भाई कैसे कर दिया, मजाक चल रहा है? आपकी आईटी एंड रेल आईटी सॉल्यूशन के नाम से कंपनी है, चावल का धंधा है, मतलब कुछ भी। तो लीगल एंड रेगुलेटरी स्कीम हमेशा बनी रहती है। सो ये जरूरी है हमें समझना कि कौन कितना रेगुलेटरी एंड रेगुलेटरी स्कीम में क्या कर रहा है। सो दैट ना हमें इस चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, राइट। तो हमें उन कंपनी में पैसा डालना चाहिए, कंपनी हो रेगुलेटरी एंड लीगल फेज पे क्या हो, एकदम खरीद करती हो। मैनेजमेंट रिस्क, पुअर मैनेजमेंट डिसीजन, राइट। एग्जीक्यूटिव अच्छे से लीड नहीं कर रहे हैं, राइट। ऐसे मानो कोई इंटरनली कंपनी में फ्रॉड कर दे, राइट, तो उसका एक डेंट देखने को मिलता है कंपनी के अंदर। तो ये अपने आप में भी एक रिस्क है, राइट। तो हमेशा उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करें जिन कंपनियों का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वेल क्वालिफाइड है, अच्छी इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हो, राइट। जैसे मानो IIM, IIT, राइट। और हो सकता है कि आपका कहीं फॉरेनर से एनरोल करके आए हो, राइट। तो ऐसे मैनेजमेंट की ना सकते हो तो आप देख लेंगे कि मैनेजमेंट है कहता है। जब कौन कॉल होता है, या फिर जब उनके एनुअल रिजल्ट्स आते हैं कंपनीज के ना, तो मैनेजमेंट बीच में आके कमेंट्री करते हैं, तो आप उनको सुन सकते हो। उनकी कमेंट्री से आप समझ सकते हो कि मैनेजमेंट कैसा हैंडल है, राइट, वो भी आप जज कर सकते हो, राइट। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क एक बार हम लोग समझ लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क आ जाती है, सो दैट कि ना उससे कहना कि होल उस इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि कंपनी अपने आप को आगे लीड नहीं कर पाती है। जैसे कि टेलीकॉम कंपनीज, राइट। टेलीकॉम कंपनीज का हमेशा से देखने को मिलता है कि कुछ ना कुछ नाटक देखने को मिलता है। कभी एयरटेल भारती को लेके कोई सुप्रीम कोर्ट से कोई सुनवाई आ गया, कभी वोडाफोन आइडिया का नाटक, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि स्टॉक गया 5%, 5 में पता लगा कि स्टॉक गया 20%, राइट। तो इस तरह के स्टॉक से कहीं बचना है जहाँ पे इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क हमेशा रहती है, इनमें टेलीकॉम बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहता है। तो दैट ये चीजें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए, राइट। जैसे जैसे आप मार्केट में काम करोगे ये चीजें समझ में आएगी, राइट। आगे बढ़ते हैं अभी अदर फैक्टर्स में हमें थोड़ा कवर कर लेते हैं। एक है हमारा लिक्विडिटी रिस्क, राइट। लिक्विडिटी रिस्क कुछ इस तरह की कंपनीज होती हैं कि मानो उनमें लिक्विडिटी ही नहीं है। आपने कोई स्टॉक आज बाय कर लिया, राइट। ऐसे मानो आपने कोई स्टॉक आज 10 में बाय कर लिया, राइट। वो धीरे धीरे हुआ पहुंच गया 15 रुपये, आपने कहा मेरे को ये सेल करना है, आप बेच रहे हैं लेकिन स्टॉक बिक ही नहीं पा रहा है। इट मीन्स लिक्विडिटी रिस्क है, मतलब यहाँ पे बायर्स और सेलर्स का डोमिनेंसी है ही नहीं, राइट। ऐसा वहां मिलता है जहाँ पे चीनी टाइप स्टॉक लिस्टेड है कंपनीज, चीनी टाइप, मतलब कि मैनेजमेंट भी बहुत पुअर है, राइट। इनका मार्केट कैपिटल भी बहुत कम है, एक 1 CR 2 CR के आसपास है, राइट। या फिर बे स्टॉक जो 1-2 रुपए वाले होते हैं ना, ऐसी कंपनी मोस्टली आपको मिल जाएंगी, राइट। यूट्यूब पे ऐसा बहुत सारा आता है कि ये स्टॉक, एक वाला स्टॉक फटेगा 20 रुपए जाएगा आने वाले 2 महीनों के अंदर, राइट। ऐसी न्यूज आती है, कुछ लोग उसमें घुस जाते हैं, इनको फिर पटना नहीं कब पड़ता है। सो ऐसी कंपनी से दूर रहना है, जस्ट बिकॉज ऑफ इधर या तो वो फेक होती है या फिर उनका कानून होना रेगुलेटरी पे हरा नहीं पड़ता। तीसरा पॉइंट, उनके अंदर लिक्विडिटी हमें कभी मिलती ही नहीं है, राइट। तो ऐसे स्टॉक से भी बचना है हमें, जहाँ हम इन्वेस्ट करें तो वहाँ लिक्विडिटी ही ना हो, राइट। तो हमें ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ पे लिक्विडिटी हो। जैसे मानो मुझे पैसे की जरूरत पड़ गया, मुझे स्टॉक बेचना है अपना, ऐसा तो मैं अगर देखो तो वो बिक तो जाए एट वन टाइम, राइट। सो पेनी स्टॉक बोलते हैं जो चीनी टाइप में बोल रहा हूँ, राइट, जिन स्टॉक को, तो उनमें कभी पैसा नहीं डालना चाहिए। उनका वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, 1 रुपए से लेके 20, 30, 40, 50 तक मिल जाता है, राइट। ऐसे स्टॉक में कभी हाथ नहीं डालना चाहिए। मेजरली मेरा मानना ये है कि जो भी जो जो वांट टू इन्वेस्ट इन बिगनिंग फेज, तो उन्हें मुझे लगता है 400 से 1000 रुपए वाले स्टॉक देखने चाहिए कहीं ना कहीं, अपार्ट फ्रॉम 1 रुपए वाला 2 रुपए वाला पकड़ लिया। वो हो सकता है आप लोग कोई बड़े बफेट की स्टोरी सुन के आए हो कि भाई 1 रुपए वाला उठाया था, वो बाद में मल्टी बैगर बन गया, राइट। भाई वो ड्रीमिंग छोड़ दो, सब फैंटेसी है भाई। जब आप एक बार काम करोगे तो समझ में आ जाएगा, राइट। पेनी स्टॉक में कोई पैसा नहीं डालना, राइट। लिक्विडिटी नहीं रहती है, आप देख ही नहीं पाओगे स्टॉक को। चलो मान भी लिया अपना एक वाला 25 चला गया, बिक ही नहीं पा रहा है, बेच लो भाई। देखिएगा जब वो आ जाएगा 50 पैसा, लॉस में बेच लेना। वॉलिटिलिटी रिस्क, राइट। कुछ अन्य स्टॉक ऐसे होते हैं जिनमें हाईली वॉलिटिलिटी देखने को मिलती है।
ऐसे मानो ये यहाँ पे 20 रुपये 31 रुपये प्राइस है, शाम तक गया 70, सो गया खुला 10, फिर गया सीधा 100। राइट, ऐसे स्टॉक में बचना चाहिए। राइट, ये बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी वाले ऑप्शन खराब मार्केट में वोलेटाइल स्टॉक आपका पूरे इन्वेस्टमेंट को बेकार कर सकता है। सो प्लीज ऐसी जगह पैसा ना डालें जहाँ लिक्विडिटी नहीं है, या फिर ऐसे स्टॉक में मत डालो जिनमें वोलेटिलिटी रिस्क ज्यादा है। राइट, आई होप समझ पा रहे होंगे। ये सब कंपनी स्पेसिफिक रिस्क हैं जो मैंने अभी कवर किए हैं। राइट, आपको समझ में आ रहा होगा। राइट, क्योंकि इनका इम्पैक्ट मोस्टली कंपनी पे रहेगा एंड लिटिल बिट इंडस्ट्री में इसका हमें रिस्क देखने को मिल जाता है। राइट, आई होप कि आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। The main point of the this podcast is, unlike fixed deposit, stock market investment do not offer guaranteed returns. The value of your investment can go down as well as up. Right, सिंपल सा है कि इन्वेस्टमेंट कभी भी ये गारंटी नहीं देता है कि आज आपने जो पैसा मार्केट में डाला है वो हमेशा ग्रो, मतलब कि आपका ग्रो करके ऊपर ही जाएगा। हो सकता है आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, नीचे आ गया, लॉस हो गया, वो किया, निकल गया बाहर। राइट, सो इसका मतलब ये है, कभी भी स्टॉक मार्केट ये गारंटी नहीं देता है कि आपका पैसा यहाँ पे ग्रो ही करेगा। राइट, हो सकता है आपका पैसा डूब भी जाए। राइट, तो जब भी आए बहुत सोच समझ के मार्केट के अंदर आए। राइट, मैंने मॉड्यूल 10 आज कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये मॉड्यूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोनों हमने समझ लिया है, मार्केट रिस्क जिसमें हमने EIC मॉडल के थ्रू समझाया था कि कैसे होल, मतलब कि होलिस्टिक वो इम्पैक्ट दिखाता है। इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी के अलावा एक आम लोग पे भी इसका इम्पैक्ट रहता है। राइट, दूसरा था आपका कंपनी स्पेसिफिक रिस्क जिसे हम बोलते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क, जिसका मेजर इम्पैक्ट कंपनी पे रहता है, लिटिल बिट इंडस्ट्री पे देखने को मिलता है। राइट, दोनों तरह के रिस्क मैंने आपको समझा दिए। राइट, दोनों तरह के रिस्क समझने के बाद आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इन्वेस्टमेंट मार्केट में करना चाहिए। आई होप दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू, एंड आपने इस चीजों को बड़े अच्छे से समझा है, सीखा है, एंड आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में भी आई होंगी। राइट, सो छोटा सा निवेदन है, जितने जो भी लोग नए हैं, दो यू रियली वांट टू लर्न द स्टॉक मार्केट, उन्हें हमारी वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं, एंड अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट कि और लोगों को भी इसका क्या हो, बेनिफिट मिल सके। आई होप ये चीजें बहुत क्लियर है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।